दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियोस में बाइसेप के वर्कआउट्स को देखा होगा जिसमें आपको बताया जाता है कि इन एक्सरसाइजेस को करके आप अपने बाइसेप को, अपने आर्म्स को ग्रो कर सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं। लेकिन कभी क्या आपने ये सोचा है कि यार वही एक्सरसाइज सब लोग कर रहे हैं लेकिन किसी का बाइसेप ग्रो हो रहा है, किसी का बाइसेप ग्रो नहीं हो पा रहा है, किसी के आर्म्स, किसी के हाथ चौड़े बन रहे हैं, उसमें स्ट्रांगनेस आ रही है, किसी के हाथ चौड़े बन ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या रीजन है इसका? आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिस वजह से जो आप चीजें नहीं कर रहे हो और इसी वजह से आपका बाइसेप मसल्स ग्रो नहीं हो पा रहा है। साथ में मैं आपको वीडियो के एंड में एक्सरसाइजेस भी बताऊंगा, लेकिन पहले तरीका आप लोग समझ लो। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले अपनी टिप पे आएंगे। देखो मैंने आप लोगों से बहुत बार ये बोला है कि जो हमारा बाइसेप मसल्स होता है ये छोटी मसल्स होती है। हमारा बाइसेप मसल्स, ट्राइसेप मसल्स, ये सब छोटी मसल्स होती हैं। हमारे शरीर में बड़ी मसल जैसे सीने की जो मसल्स होती है, जो हमारी लेग्स मसल्स होती है, जो बैक मसल्स होती है, ये बड़ी मसल्स हैं। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखो, जब हम छोटी मसल्स को ट्रेन करना चाहते हैं ना तो हमें बहुत ज्यादा वजन की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोग मुझसे बार बार ये बोलते हैं कि हमारे पास डंबल नहीं है, हम जिम नहीं जा सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में जो भी आपके पास वेट है, कोई भी चीज का वेट आप लोग बना सकते हो, बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़े वजन से अगर आप लोग ज्यादा रिपीटेशन के साथ वर्कआउट करोगे ना तो वो आपके बाइसेप मसल्स को ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि बाइसेप मसल्स एक छोटी मसल्स है, उसको बहुत ज्यादा ऐसा बड़ा बड़ा वजन लेने की जरूरत, बहुत ज्यादा ऐसे भारी वेट से वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। जब चेस्ट मसल्स की बात कर रहे हैं तो भारी वजन से करो, लेकिन जब आर्म्स की बात कर रहे हैं तो हल्का वजन इस्तेमाल करो और ज्यादा रिपीटेशन करो, बाइसेप मसल्स जरूर ग्रो होगा। नेक्स्ट टिप की अपनी बात करते हैं जो कि है टाइम अंडर टेंशन। मैं बार बार ये बोलता हूं कि जब भी अगर वर्कआउट करना है बाइसेप का या ट्राइसेप का तो वजन अगर आप लोग कम रख रहे हैं तो टाइम अंडर टेंशन का इस्तेमाल करें। इससे क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखो जब भी वर्कआउट करो तो वर्कआउट में स्पीड को कम कर लो। मतलब मान लो बाइसेप कर्ल कर रहे हो, एकदम धीरे से वेट को ऊपर लेके जाओ और उससे भी धीरे से वेट को नीचे लेके आओ। ये एक ऐसी टेक्निक है जो ज्यादातर लोग नहीं अपनाते हैं, जल्दी जल्दी वो बाइसेप कर्ल कर लेते हैं जिससे बाइसेप मसल्स ग्रो नहीं होता है। तो ध्यान रखो, टाइम अंडर टेंशन का इस्तेमाल करोगे तभी आपका बाइसेप मसल्स ग्रो हो पाएगा। नेक्स्ट टिप की अपनी बात करते हैं जो कि है मोर फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग। जैसा कि पहले ही बोल चुका हूं, मोर फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग का मतलब ये हो गया ज्यादा बार ट्रेन करो हफ्ते में बाइसेप को। बाइसेप मसल्स छोटी मसल्स होती है, बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले। तो छोटी मसल्स का क्या होता है ना, जब हम वर्कआउट करते हैं तो वो ब्रेक होती है और छोटी होने के कारण वो जल्दी से ब्रेक होती है और कुछ ही दिन में, एक दो दिन में रिपेयर हो जाती है। बहुत समय नहीं लगता रिपेयर होने में। जब हम चेस्ट मसल्स का वर्कआउट करते हैं भारी वजन से, तो बड़ी मसल्स है चेस्ट मसल्स, तो उसको रिपेयर होने में टाइम लगता है, इसलिए उसको हम गैप दे सकते हैं। लेकिन जब बाइसेप और ट्राइसेप का वर्कआउट करो तो हफ्ते में केवल एक दिन वर्कआउट नहीं करना है बाइसेप ट्राइसेप का, कम से कम 2 दिन वर्कआउट करोगे बाइसेप ट्राइसेप का, तभी आपके हाथ चौड़े बन पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखो कि बाइसेप मसल्स का हफ्ते में कम से कम 2 दिन वर्कआउट करो, तभी आपका बाइसेप सही से ग्रो हो पाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टिप है हमारी डाइट को लेकर। आप सभी को यह बात पता है कि जो भी वर्कआउट हम करते हैं मसल्स होती हैं ब्रेक, उन मसल्स को रिपेयर करने के लिए डाइट लेना बहुत जरूरी है। अच्छी डाइट में हाई प्रोटीन का होना जरूरी है, तभी मसल्स ग्रो हो पाएंगी। साथ में अगर अभी आप लोग बिगिनर हो, अभी शुरुआत कर रहे हो या होम वर्कआउट करते हो, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी थोड़ा ज्यादा रखना, तभी बॉडी को फ्यूल मिलेगा, तभी बॉडी में एनर्जी आएगी और वो जो बाइसेप ग्रो करना चाहते हो तभी वो सही से बाइसेप ग्रो हो पाएगा। उसी के साथ में बहुत सारे ऐसे हर्ब्स होते हैं जो बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, जैसे अश्वगंधा हो गया, सफेद म्यूसली हो गई। ये सब करता क्या है, ये सब हर्ब्स होते हैं जो हमारी बॉडी को एनहांस करने के लिए, मसल्स ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं और ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो अगर आप इन हर्ब्स को लेना चाहते हैं कैप्सूल के फॉर्म में तो आप लोग मेनश्योर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलता है आपको मैंने बताया, सफेद म्यूसली है, अश्वगंधा है, तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी बनाने में मदद करती हैं, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में मदद करती हैं। मेनश्योर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर 100% नेचुरल है और ये एक नॉन एडिक्टिव और सेफ चीज है। अब देखो ये आपके क्या क्या फंक्शन में इंप्रूव करता है, ये आपका लिबिडो फंक्शन इंप्रूव करता है, फर्टिलिटी हो गया, आपकी बॉडी में जो भी हार्मोन्स है जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, इसको बूस्ट करने में हेल्प करता है। उसी के साथ में अगर आपकी दाढ़ी नहीं आ रही है, बियर्ड्स नहीं आ रही है, हेयर कमजोर हो रहे हैं, जवानी में ही हेयर झड़ रहे हैं, तो उन सभी में ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी में जो मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरोन उसे बूस्ट करने में मदद करेगा, आपकी स्लीप को अच्छा करेगा, रात में अच्छी नींद आएगी तो अपने आप बॉडी आप लोगों की ग्रो होगी। और वैसे भी जो लोग 30 साल के ऊपर हो गए हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, तो उनके बॉडी में 30 साल के बाद क्या होता है ना, टेस्टोस्टेरोन डाउन होने लगता है लेवल उसका, तो उसे बूस्ट करने में, लेवल अप करने में ये मदद करता है। मेनश्योर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर मैंने बताया 100% नेचुरल है, उसके साथ में जीएमपी एंड आईएसओ सर्टिफाइड है और ये डायरेक्टरी ऑफ आयुष द्वारा भी सर्टिफाइड है, तो मतलब आप लोगों के लिए काफी सेफ है। इसे इस्तेमाल कैसे करना है, इसका आप लोग रोज 2 कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आप लोग सुबह के खाने के बाद में, ब्रेकफास्ट के बाद में कर सकते हैं, और आप लोग एक रात में डिनर के बाद में भी इसको ले सकते हैं। तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करने में, बूस्ट अप करने में मदद करेगा। मैं आप लोगों को मेनश्योर के टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो आप लोग अब बोनस पॉइंट पे आ गए हो। बोनस पॉइंट की हम बात करते हैं, जो कि है वर्कआउट्स। देखिए, वैसे तो मैं वर्कआउट नहीं बताने वाला था इस वीडियो में, लेकिन आप लोगों को मैं 2 ऐसे बेहतरीन वर्कआउट बताऊंगा जो अगर आप लोग, जो मैंने और टिप्स दी, उन टिप्स के साथ में इन वर्कआउट्स को भी अपनाओगे ना, तो बाइसेप मसल्स काफी तेजी से आप लोगों की ग्रो होगी। सबसे पहला जो वर्कआउट है, इसे बोलते हैं ड्रैग कर्ल। देखो, ड्रैग कर्ल में हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल हम लोग बाइसेप कर्ल करते हैं अपने हाथ को आगे करके, वैसे ही हम ड्रैग कर्ल में क्या करते हैं, उसका अपोजिट करते हैं, हाथ को पीछे थोड़ा कर लेते हैं, कोहनियों को थोड़ा पीछे करके हाथ को, और इस तरीके से ड्रैग कर्ल को करते हैं। तो इससे होता क्या है कि आपके बाइसेप मसल्स का जो पीक है वो काफी अच्छे से ग्रो होता है, जो आपकी बाइसेप मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने वर्कआउट की बात करेंगे, जिसे बोलते हैं 45 डिग्री इंक्लाइन डंबल कर्ल, या डंबल भी ले सकते हो या कोई भी भारी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। डंबल कर्ल बोला जाता है इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो इसमें आप लोग क्या करोगे, बेंच पे या किसी भी चीज पे जिसपे आप लोग हल्का सा तिरछा अपनी बॉडी को रख पाओ, इस तरीके से आप लोगों को बैठना है टेक लगा के, और वर्कआउट में इस तरीके से आप लोग को परफॉर्म करना है। जब आप लोग इस तरीके से इंक्लाइन पोजीशन में आ जाते हो ना, तो आप लोग अपने शरीर के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, केवल आपके बाइसेप का, आपके आर्म्स का इस्तेमाल होता है, जिससे आपकी बाइसेप मसल्स तेजी से ग्रो होती